सबसे महंगी चीज। ये घटना महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी है। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में गए। वहां के लोग उनके विचार सुनने के लिए इकट्ठा हुए। प्रवचन के बाद एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, दुनिया की सबसे महंगी चीज क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर मैं तुम्हें कल दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ एक काम करना होगा। वह व्यक्ति तैयार हो गया। बुद्ध ने उसे एक सुंदर पत्थर दिया और कहा, कल सुबह इस पत्थर को बाजार में ले जाना और हर दुकानदार से इसकी कीमत पूछना, लेकिन इसे बेचना मत। शाम को आकर मुझे बताना कि लोग इसके बदले क्या क्या देने को तैयार हैं। पहला अनुभव। अगले दिन वह व्यक्ति पत्थर लेकर सबसे पहले एक सब्जी बेचने वाले के पास गया। उसने पूछा, भैया, इस पत्थर की क्या कीमत दोगे? सब्जी वाले ने पत्थर देखा और कहा, यह तो सामान्य सा पत्थर है, मैं इसके बदले 1 किलो आलू दे सकता हूँ। दूसरा अनुभव। फिर वह व्यक्ति एक दुकानदार के पास गया। दुकानदार ने पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, यह थोड़ा अच्छा लग रहा है, मैं इसके बदले 4 रुपये दे सकता हूँ। आगे का सफर। वह व्यक्ति और आगे गया। सुनार के पास जाकर उसने वही सवाल पूछा। सुनार ने पत्थर को देखकर कहा, ये भी पत्थर कीमती हो सकता है, मैं इसके बदले 10 रुपये देने को तैयार हूँ। आखिर में वह व्यक्ति एक रत्न विशेष के पास गया। रत्न विशेष ने पत्थर को ध्यान से देखा और चौंक कर बोला, यह तो बेशकीमती रत्न है, इसकी कीमत अनमोल है, मैं इसे लाखों में भी नहीं माप सकता, इसे बेचना मत, यह अनमोल है। बुद्ध का उत्तर। शाम को वह व्यक्ति बुद्ध के पास लौटा और पूरे दिन का अनुभव सुनाया। उसने कहा, गुरुदेव, सबकी नज़र में इस पत्थर की कीमत अलग अलग थी, किसी के लिए यह मामूली था तो किसी के लिए अनमोल। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह पत्थर तुम्हारे जीवन प्रतीक है, तुम्हारी कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि तुम्हें कौन देख रहा है और तुम खुद को कैसे प्रस्तुत करते हो। यदि तुम अपनी कीमत नहीं पहचानोगे तो दुनिया तुम्हें आलू के बदले भी खरीद लेगी, लेकिन यदि तुम अपनी सच्ची क्षमता को जान लोगे तो तुम्हारी कीमत अनमोल होगी। इस बात ने व्यक्ति की आंखें खोल दी। उसने समझ लिया कि आत्ममूल्य को पहचानना और उसे संवारना सबसे बड़ी कला है। सीख। हर व्यक्ति की कीमत वही होती है जितनी वह खुद को समझता है। अपनी सच्ची क्षमता को पहचानो और खुद को हमेशा बेहतर बनाने की कोशिश करो। महात्मा बुद्ध की यह बात सुनने के बाद वह व्यक्ति गहरे विचार में डूब गया। उसे एहसास हुआ अब तक उसने अपनी जिंदगी को दूसरों की नजरों से देखा है। वह अपने जीवन की सच्ची कीमत और उद्देश्य को पहचान नहीं पाया था। उस जीवन के बाद उसने अपने जीवन को एक नई दिशा किया। वह बुद्ध के शिष्य बन गया और उनके बताए मार्ग पर चलने लगा। उसने सीखा कि जीवन में सच्चा धन या बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि ज्ञान और दूसरों की भलाई में योगदान से बढ़ता है। बुद्ध का और जान। कुछ दिन बाद वह व्यक्ति फिर बुद्ध के पास गया और पूछा, गुरुदेव, आपने जानने का रास्ता दिखाया, लेकिन क्या हर कोई अपनी सच्ची कीमत जान सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ, लेकिन इसके लिए 3 चीजें जरूरी है। आत्मज्ञान। तुम्हें खुद को पहचानने के लिए अपने भीतर झांकना होगा। 2. धैर्य। हर सफलता और पहचान समय लेती है, जल्दी मत करो। 3. दूसरों की सेवा। अपनी कीमत बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों के जीवन को बेहतर बनाना, जीवन का संदेश फैलाना। धीरे धीरे वह व्यक्ति अपने गांव और आसपास के इलाकों में यह सीख फैलाने लगा। वह लोगों को उनकी सच्ची क्षमता का एहसास कराने के लिए प्रेरित करता। उसने कई गरीब किसानों, व्यापारियों और आम लोगों को यह समझाया कि वे भी अनमोल हैं, बशर्ते वे खुद पर विश्वास करें और अपने जीवन को सही दिशा में लगाएं। गांव का परिवर्तन। उस प्रेरणा से पूरा गांव बदल गया। लोग अपने छोटे कामों को भी पूरे समर्पण के साथ करने लगे। किसान अब अपनी फसल में नई तकनीकों का उपयोग करने लगे। व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करने लगे। महिलाओं ने अपने कौशल का उपयोग कर हस्तशिल्प और अन्य कार्यों में नई पहचान बनाई। बुद्ध का अंतिम संदेश। कुछ वर्षों बाद वह व्यक्ति फिर से बुद्ध के पास गया। उसने कहा, गुरुदेव, आपने मुझे मेरे जीवन की सबसे कीमती चीज आत्मज्ञान का रास्ता दिखाया। अब मैं दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में लगा हूं, लेकिन एक आखिरी सवाल है, सच्चा सुख कहाँ है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सच्चा सुख किसी चीज को पाने में नहीं बल्कि देने में है। जब तुम अपने जान, समय और प्रेम को दूसरों के साथ बांटते हो तो तुम अनमोल बन जाते हो। यही सच्चा सुख है।
निष्कर्ष उस व्यक्ति ने बुद्ध की बातों को अपने जीवन का आदर्श बना लिया। वह दूसरों की मदद करता रहा और खुद को हर दिन बेहतर बनाता रहा। उसकी कहानी पूरे इलाके में फैल गई और वह लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। सीख, हर व्यक्ति अनमोल है, बशर्ते वह खुद को पहचानने की कोशिश करे। दा, सच्चा मूल्य और खुशी देने और दूसरों की मदद करने में है। ट्राई, अपनी कीमत दूसरों की नजरों से मत बल्कि अपने काम और सोच से तय करो। महात्मा बुद्ध और गुस्से का उपहार। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में गए। जैसे ही बुद्ध ने अपना प्रवचन शुरू किया, एक व्यक्ति ने उन्हें गुस्से में टोका। वह चिल्लाकर बोला, तुम जैसे साधु लोगों ने समाज को भ्रमित कर रखा है। तुम काम के नाम पर सिर्फ भाषण देते हो, तुम्हारा यहाँ आना व्यर्थ है। यह सुनकर बुद्ध शांत रहे। उन्होंने न तो क्रोध किया और न ही उस व्यक्ति को कोई जवाब दिया। बुद्ध का शांत स्वभाव देखकर वह व्यक्ति और भड़क गया। उसने अपशब्द कहना शुरू कर दिया, लेकिन बुद्ध ने फिर भी कुछ नहीं कहा। गुस्से का उत्तर। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति थक गया। उसे लगा कि बुद्ध उससे डर गए हैं या उन्होंने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया है। वह चुप हो गया। तभी बुद्ध मुस्कुराए और बोले, भाई, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो उस उपहार का क्या होता है? उस व्यक्ति ने अचरज से जवाब दिया, यदि मैं उपहार स्वीकार नहीं करता तो वह देने वाले के पास ही रह जाता है। बुद्ध ने फिर शांत स्वर में कहा, ठीक उसी प्रकार तुमने मुझे अपशब्दों और गुस्से का उपहार दिया, लेकिन मैंने इसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए ये सब तुम्हारे पास ही रह गया। व्यक्ति का पश्चाताप यह सुनकर वह व्यक्ति हक्का बक्का रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सिर झुका लिया और बुद्ध से माफी मांगी। बुद्ध का संदेश। बुद्ध ने उसे प्यार से समझाया, गुस्सा और नफरत इंसान के अपने मन को ही जलाते हैं। जैसे जलती हुई अंगार को किसी और पर फेंकने से पहले खुद का हाथ जल जाता है। इसलिए शांत मन से रहो और अपने विचारों को प्रेम और करुणा से भर लो। 1. गुस्सा की समस्या का समाधान नहीं है। यदि आप दूसरों के नकारात्मक व्यवहार को स्वीकार नहीं करते, तो वह आपको प्रभावित नहीं कर सकता। शांति और धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। उस दिन के बाद वह व्यक्ति बुद्ध का शिष्य बन गया और उनकी शिक्षा को अपने जीवन में उतारने लगा। महात्मा बुद्ध और दुख का कारण। एक बार एक महिला जिसका नाम किसा गौतमी था, गहरे दुख में डूबी हुई महात्मा बुद्ध के पास पहुंची। उसका इकलौता बेटा कुछ दिनों पहले ही मर गया था। वह बेटे के शव को अपनी गोद में लिए विलाप करती हुई बोली, गुरुदेव, आप इतने महान हैं, कृपया मेरे बेटे को फिर से जीवित कर दीजिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। बुद्ध ने उसे गहराई से देखा और शांत स्वर में कहा, गौतमी, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे एक सामग्री चाहिए। गौतमी ने आशा भरी आंखों से पूछा, क्या चाहिए गुरुदेव? मैं कुछ भी लाने को तैयार हूं। बुद्ध ने उत्तर दिया, मुझे एक घर से सरसों के कुछ दाने लेकर आओ, लेकिन ध्यान रहे वह घर ऐसा होना चाहिए जहां कभी कोई मृत्यु न हुई हो। गौतमी की तलाश। गौतमी तुरंत गांव की ओर भागी। उसने हर घर का दरवाजा खटखटाया और पूछा, क्या आपके घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई? मुझे सरसों के दाने चाहिए। हर बार उसे ये जवाब मिला, हम तुम्हें सरसों तो दे सकते हैं, लेकिन हमारे घर में किसी न किसी की मृत्यु जरूर हुई है। कोई अपने पिता को खो चुका था, तो किसी ने माँ, भाई, फ्रेंड या किसी अन्य प्रियजन को खो दिया था। सच्चाई का एहसास। पूरे दिन की तलाश के बाद गौतमी को कोई ऐसा घर नहीं मिला जहां मृत्यु न हुई हो। थककर वह बुद्ध के पास वापस आ गई। उसका चेहरा अब शांत था। उसने कहा, गुरुदेव, मैं समझ गई, मृत्यु तो हर घर में आती है, ये जीवन का हिस्सा है। मैं ही अपनी पीड़ा में अंधी हो गई थी और सोचने लगी थी कि सिर्फ मेरा दुख सबसे बड़ा है। बुद्ध का संदेश। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, गौतमी, दुख जीवन का अटूट हिस्सा है। जिस प्रकार जन्म हुआ है, उसी प्रकार मृत्यु भी सुनिश्चित है। दुख का कारण यह है कि हम इसे स्वीकार नहीं करना चाहते, लेकिन सच्ची शांति तब आती है जब हम इसे समझते हैं और जीवन को उसके स्वाभाविक रूप में से स्वीकार कर लेते हैं। सीख। दुख सार्वभौमिक है, यह हर किसी के जीवन में आता है। स्वीकार्यता में शांति है। जीवन और मृत्यु को समझकर ही हम सच्ची शांति पा सकते हैं। दुख से सीखें, यह हमें जीवन के असली अर्थ की ओर ले जाता है।
गौतमी ने उस दिन से अपने बेटे के खोने के दुख को स्वीकार कर लिया और बुद्ध की शरण में रहकर शांति और करुणा के मार्ग पर चल पड़ी। महात्मा बुद्ध और सत्य की खोज। एक दिन एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया। वह बेहद परेशान और उलझन में था। उसने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, मैं अपने जीवन में बहुत दुखी हूँ। मुझे नहीं समझ आता कि जीवन में सच्चा सुख और शांति कैसे पाई जाए। क्या आप मुझे इसका उत्तर दे सकते हैं? बुद्ध का उत्तर। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, सच्चा सुख और शांति पाने के लिए तुम्हें पहले सत्य की खोज करनी होगी। इसके लिए तुम्हें मेरे साथ कुछ समय बिताना होगा। क्या तुम तैयार हो? वह व्यक्ति सहर्ष तैयार हो गया। बुद्ध ने उसे एक पात्र बर्तन दिया और कहा, इस पात्र को लेकर जाओ, को ले जाओ और किसी ऐसे व्यक्ति से मुझे भोजन लाकर दो जीवन में कभी दुख न आया हो। सत्य की खोज। वह व्यक्ति पात्र लेकर गांव की ओर निकल पड़ा। उसने पहले एक धनी व्यक्ति के घर का दरवाजा खटखटाया और पूछा, क्या आपके मन में एक हनी थे? क्या आपके जीवन में कभी दुख नहीं आया? मुझे इस पात्र में भोजन चाहिए। धनी व्यक्ति ने कहा, हमारे पास धन है, लेकिन हमारे जीवन में भी दुख आया है। कुछ वर्ष पहले मेरे बेटे की मृत्यु हो गई थी। यह सुनकर वह व्यक्ति आगे बढ़ा। उसने दूसरे घर का दरवाजा खटखटाया। वहां एक वृद्धा मिली। उसने वही प्रश्न दोहराया। वृद्धा ने कहा, मेरे पति का कई साल पहले देहांत हो गया था। मेरे जीवन में भी दुख है। दिन भर वह व्यक्ति दरवाजे खटखटाता रहा, लेकिन उसे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहां दुख न हो। हर किसी ने उसे अपने जीवन की कोई न कोई दुखद घटना बताई। सत्य का बोध। शाम को वह व्यक्ति खाली पात्र लेकर बुद्ध के पास लौट आया। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने हर घर जाकर पूछा, लेकिन मुझे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां दुख न हो। हर व्यक्ति के जीवन में दुख है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यही जीवन का सत्य है। दुख सभी के जीवन का हिस्सा है, लेकिन शांति उन्हें मिलती है जो इसे समझते हैं और स्वीकार करते हैं। दुख से बचने का प्रयास मत करो, इसे समझो, इसका कारण जानो और इससे मुक्त होने का मार्ग तलाशो। यही बुद्धत्व है। दुख जीवन का हिस्सा है। हर व्यक्ति को इसका सामना करना पड़ता है। तो सत्य को स्वीकार करना सीखें। दुख से भागने के बजाय इसे समझें। सच्ची शांति आत्मबोध में है। जब हम जीवन के सत्य को जान लेते हैं तो शांति और सुख स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। उस दिन से वह व्यक्ति बुद्ध का शिष्य बन गया और उन्होंने उसे ध्यान और आत्मबोध के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। धीरे धीरे उसने जीवन की सच्ची शांति पा ली। समस्या का समाधान। गांव के एक कोने में छोटा सा परिवार रहता था। रमेश, उसकी पत्नी सीमा और उनका बेटा रोहन। रमेश एक मेहनती किसान था, लेकिन इस बार बारिश न होने के कारण उसकी फसल खराब हो गई। अब परिवार के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया था। घर का खर्च कैसे चलेगा? रमेश दिन रात इस समस्या के बारे में सोचता रहा, लेकिन कोई हल नहीं सूझ रहा था। एक दिन उसकी पत्नी सीमा ने कहा, रमेश, समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसका हल जरूर होता है। हमें शांत मन से सोचना होगा। रमेश ने सीमा की बात पर ध्यान दिया और अगले दिन गांव के बड़े बुजुर्गों से सलाह लेने का निश्चय किया। गांव के मुखिया जी ने उसे सुझाव दिया, तुम्हारे खेत के पास जो बंजर जमीन है, वहां सब्जी उगाने की कोशिश करो। इससे जल्दी अमनी होगी। साथ ही तुम अपने कौशल का इस्तेमाल करके गांव के अन्य किसानों को खेती के नए तरीके सिखा सकते हो। रमेश ने मुखिया की बात मानी और बंजर जमीन पर मेहनत शुरू कर दी। उसने सब्जियां उगाई और धीरे धीरे उन्हें बाजार में बेचना शुरू किया। साथ ही उसने अपने अनुभव से अन्य किसानों को भी नई तकनीकें सिखाई। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही महीनों में उसका परिवार आर्थिक संकट से बाहर निकल आया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समस्या का समाधान शांत मन और सही दिशा में मेहनत से जरूर मिल सकता है। जहां चाह वहां राह। रमेश की मेहनत रंग ला रही थी। उसकी सब्जियां बाजार में अच्छी कीमत पर बिकने लगीं और आसपास के गांवों से भी लोग उसकी सब्जियों की मांग करने लगे। धीरे धीरे उसने ये महसूस किया कि सिर्फ खेती करना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे अपनी उपज को और बेहतर तरीके से बेचने की जरूरत है। रमेश ने कुछ और किसानों को साथ लिया और उनसे कहा, हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए। अगर हम अपनी उपज को सीधे बाजार में बेचें तो बिचौलियों से बच सकते हैं और हमें ज्यादा मुनाफा होगा। सबने रमेश की बात मानी और एक छोटा सा सहकारी समूह बनाया।
अब सभी किसान अपनी फसल को सीधे शहर के बाजार में ले जाने लगे। रमेश ने अपनी शिक्षा का इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया पर प्रचार करना भी शुरू कर दिया। उनकी उपज का नाम पूरे जिले में फैल गया। एक दिन जिला प्रशासन ने रमेश और उसके समूह को सम्मानित किया और उन्हें सर्वश्रेष्ठ किसान समूह का पुरस्कार दिया। इसके बाद रमेश ने युवाओं को खेती के नए और आधुनिक तरीकों की ट्रेनिंग देना शुरू किया। कुछ समय बाद रमेश के बेटे रोहन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अपने पिता के साथ जुड़ गया। उसने खेती में तकनीकी सुधार लाने के लिए नई मशीनें और ड्रोन का उपयोग शुरू किया। इससे उत्पादन दोगुना हो गया। अब रमेश का परिवार न केवल आर्थिक रूप से मजबूत था, बल्कि गांव के बाकी लोग भी उसकी वजह से आत्मनिर्भर बन गए थे। रमेश की सोच और मेहनत ने साबित कर दिया कि समस्याओं का समाधान सही प्रयास, सहयोग और सकारात्मक सोच से संभव है। जो खुद के साथ दूसरों की भी मदद करता है, वही सच्चा विजेता होता है। रमेश और उसके बेटे रोहन की मेहनत से गांव में खुशहाली लौट आई थी। लेकिन रमेश यही रुकने वालों में से नहीं था। उसने सोचा, अब समय है कि हम खेती के साथ साथ कुछ और नई चीजों की भी शुरुआत करें। नई पहल, जैविक खेती। रमेश ने महसूस किया कि बाजार में जैविक उत्पादों, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ रही है। उसने अन्य किसानों के साथ मिलकर जैविक खेती का प्रशिक्षण लिया। उन्होंने अपने खेतों में रासायनिक खाद और कीटनाशकों की जगह जैविक खाद का उपयोग शुरू किया। यह तरीका सफल रहा और उनकी फसलें पहले से भी ज्यादा अच्छी होने लगी। इन फसलों की कीमत बाजार में काफी अधिक थी, जिससे उनकी आमदनी दोगुनी हो गई। गांव में रोजगार का सृजन। रमेश ने सोचा कि खेती के अलावा गांव के लोगों के लिए और क्या किया जा सकता है। उसने गांव में एक छोटी प्रसंस्करण इकाई, प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की, जहां सब्जियों और फलों से अचार, जैम और पैकेज सब्जियां बनाई जाने लगी। इस पहल से गांव के युवाओं को रोजगार मिला और महिलाओं को भी काम के मौके मिले। गांव का स्कूल और शिक्षा। अब जब रमेश आर्थिक रूप से मजबूत हो गया था, तो उसने गांव के बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना शुरू किया। उसने अपने समूह के साथ मिलकर गांव में एक आधुनिक स्कूल की स्थापना की। स्कूल में न केवल बच्चों को पढ़ाई कराई जाती थी, बल्कि उन्हें तकनीकी ज्ञान, कंप्यूटर शिक्षा और खेती की नई विधियों की जानकारी भी दी जाती थी। रमेश का काम पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गया। उसे कई जगह बुलाया जाने लगा, जहां उसने अपनी कहानी साझा की और किसानों को सिखाया कि किस तरह से वे अपनी समस्याओं का हल खुद ढूंढ सकते हैं। उसकी ये सोच थी कि हर किसान सिर्फ अपनी जमीन पर खेती न करे, बल्कि खुद एक उद्यमी बने। अंतर्राष्ट्रीय पहचान। कुछ वर्षों बाद रमेश की पहल को राज्य सरकार ने सराहा और उसे राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार दिया गया। इसके बाद उसे विदेशों में भी अपने अनुभव साझा करने का मौका मिला। वह भारत के प्रतिनिधि के रूप में विदेशों में किसानों के सम्मेलन में गया और वहां भारतीय खेती के मॉडल को प्रस्तुत किया। गांव का आदर्श बनना। आज रमेश का गांव पूरी तरह आत्मनिर्भर है। हर कोई रोजगार से जुड़ा हुआ है, बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हैं और किसान आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। रमेश का मानना है कि अगर समस्या बड़ी हो तो उसे चुनौती की तरह स्वीकार करो। हर मुश्किल में एक अवसर छिपा होता है, बस हमें उसे ढूंढने की जरूरत होती है। इस तरह रमेश की सोच, मेहनत और दूरदृष्टि ने न केवल उसके परिवार को, बल्कि पूरे गांव को बदल दिया। उसका गांव अब पूरे राज्य के लिए आदर्श बन चुका है। गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानी, क्रोध का मूल्य। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में उपदेश देने पहुंचे। वहां के कुछ लोग उनके ज्ञान और विचारों से प्रभावित थे, लेकिन कुछ लोग उनका विरोध कर रहे थे। एक दिन एक व्यक्ति ने बुद्ध के पास आकर अपशब्द कहे और उनका अपमान किया। बुद्ध शांत रहे और कुछ नहीं बोले। ये देखकर वह व्यक्ति और गुस्से में आ गया और भी अपमानजनक बातें कहने लगा। जब उसने देखा कि बुद्ध पर उसकी बातों का कोई प्रभाव नहीं हो रहा, तो उसने पूछा, मैं तुम्हें अपमानित कर रहा हूं, तुम्हें बुरा कह रहा हूं, फिर भी तुम गुस्सा क्यों नहीं करते? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई व्यक्ति किसी को तोहफा दे और वह उसे स्वीकार न करे, तो वह तोहफा किसका होगा? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, वह तोहफा उसी का रहेगा जिसने उसे दिया। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, ठीक वैसे ही जब तुम मुझे अपशब्द कहते हो और मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता, तो वे तुम्हारे ही पास रह जाते हैं।
मैं तुम्हारे क्रोध और अपशब्दों को स्वीकार नहीं करता। यह सुनकर उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बुद्ध से माफी मांगी। सीख। क्रोध और अपशब्द तभी असर करते हैं जब हम उन्हें स्वीकार करते हैं, शांत मन से उनका सामना करें और अपनी सकारात्मकता बनाए रखें। गौतम बुद्ध की कहानी, क्रोध और क्षमा। एक दिन बुद्ध और उनके शिष्य एक यात्रा पर थे। रास्ते में वे एक छोटे से गांव में रुके, जहां एक शख्स ने बुद्ध को देखा। वह व्यक्ति बहुत ही क्रोधित था और उसके मन में बुद्ध के प्रति बहुत घृणा थी। उसने आकर बुद्ध से कहा, तुम्हारा धर्म केवल भ्रम फैलाने के लिए है। तुम जो कहते हो वह झूठ है और तुम लोगों को गुमराह कर रहे हो। बुद्ध ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, तुमसे ऐसा कहने का अधिकार है, लेकिन क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुम्हारा क्रोध किसे फायदा पहुंचाएगा? व्यक्ति ने जवाब दिया, मेरे क्रोध से तुम परेशान हो, यही तो मैं चाहता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अगर मैं तुम्हारे क्रोध का जवाब क्रोध से दूं, तो हम दोनों में से कोई भी शांति नहीं पा सकेगा। अगर मैं तुम्हारे गुस्से को शांति से नकार दूं, तो वह तुम्हारे ही भीतर वापस लौट जाएगा। यह सुनकर वह व्यक्ति थोड़ी देर चुप रहा और फिर उसने पूछा, तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम्हें मेरी गालियां सुनकर गुस्सा नहीं आता? बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि तुम मुझसे कुछ लेना चाहते हो और मैं उसे तुम्हें नहीं देता, तो वह क्या तुम्हारा हो सकता है? व्यक्ति ने कहा, नहीं, वह तो मेरा नहीं हो सकता। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही तुम्हारा गुस्सा और अपशब्द जब मैं स्वीकार नहीं करता, तो वे तुम्हारे ही पास रह जाते हैं और मुझे उनका कोई असर नहीं होता। इस पर वह व्यक्ति चुप हो गया और उसे समझ में आ गया कि बुद्ध की शांति और धैर्य से उसकी क्रोध की भावना का कोई असर नहीं हुआ। उसने धीरे धीरे बुद्ध से माफी मांगी और उन्हें आदर देने लगा। सीख। बुद्ध की यह शिक्षा थी कि जब हम क्रोध और नफरत का जवाब न दें, तो हम अपने शांति को बनाए रखते हैं। हमें किसी के गुस्से और अपशब्दों का असर अपने ऊपर नहीं आने देना चाहिए। शांति से हर चुनौती का सामना करना, यही सच्ची विजय है। गौतम बुद्ध की कहानी, दुख क्यों आता है? एक दिन गौतम बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और उसने सवाल किया, भगवान, मुझे हमेशा दुख ही क्यों मिलता है? मैं क्या करूं ताकि दुख दूर हो जाए? बुद्ध ने उसे देखा और कहा, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक समय की बात है, एक गांव में एक आदमी अपनी गाय के साथ खेतों में काम करता था। एक दिन उसकी गाय बीमार हो गई और वह बहुत परेशान हुआ। उसने हर उपाय किया, लेकिन गाय की तबीयत ठीक नहीं हुई। वह फिर एक साधु के पास गया और उससे पूछा, मुझे दुख क्यों मिल रहा है? साधु ने जवाब दिया, तुम अपनी गाय को ठीक करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि दुख सिर्फ गाय के बीमार होने से नहीं, बल्कि तुम्हारी उम्मीदों से आता है? व्यक्ति ने पूछा, कैसी उम्मीदें? साधु ने कहा, तुमने अपनी गाय से ये उम्मीद की थी कि वह हमेशा स्वस्थ रहेगी, लेकिन किसी भी चीज की स्थिरता नहीं है। हर चीज बदलती रहती है और जब हम अपनी उम्मीदों को बदल नहीं पाते, तो वही दुख का कारण बनता है। बुद्ध ने व्यक्ति से कहा, तुमने अपनी गाय से कुछ उम्मीदें रखी थी और जब वह पूरी नहीं हो सकी तो तुम दुखी हो गए। यही जीवन का सत्य है, हर चीज बदलती है और हर सुख दुख का कारण हमारी उम्मीदें और अटैचमेंट्स होते हैं। व्यक्ति ने कहा, तो मैं अपनी उम्मीदें छोड़ दूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, उम्मीदें रखना गलत नहीं है, लेकिन यदि तुम उन पर अत्यधिक निर्भर हो जाते हो और उनसे लगाव रखते हो, तो यही दुख का कारण बनता है। तुम्हें जीवन की अनिश्चितता को स्वीकार करना चाहिए। यह समझना चाहिए कि दुख तो तब होता है जब हम किसी चीज को स्थिर या निरंतर मानने लगते हैं। दुख तब आता है जब हम चीजों को स्थिर या हमेशा के लिए समझते हैं। जीवन के हर अनुभव को स्वीकारना और यह समझना कि बदलते हुए हालात के साथ हमें भी बदलना चाहिए, दुख को कम कर सकता है। अपनी उम्मीदों और लगाव से मुक्ति पाना ही सच्ची शांति की ओर ले जाता है। गौतम बुद्ध की कहानी, दुख और अस्मिता। एक और दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में उपदेश दे रहे थे। एक व्यक्ति उनके पास आया और पूछा, भगवान, मुझे हमेशा दुख क्यों मिलता है? चाहे मैं कितना भी प्रयास करूं, सुख की प्राप्ति कभी नहीं होती। बुद्ध ने उस व्यक्ति की आंखों में देखा और कहा, तुम हमेशा दुख के कारणों को बाहर ढूंढते हो, लेकिन दुख का सबसे बड़ा कारण तुम्हारे भीतर ही है। तुम अपने स्व आत्मा को, अपने अस्तित्व को ही स्थिर और अपरिवर्तनीय मान लेते हो, लेकिन यह सत्य नहीं है।
उस व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम कह रहे हो कि मेरा दुख मेरे स्व के कारण है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हम सभी अपने स्व को स्थिर और अद्वितीय मानने की भूल करते हैं। यही कारण है कि जब वह बदलता है तो हमें दुख होता है। तुम अपने शरीर, मन और भावनाओं को जो कुछ भी मानते हो उसे स्वर्ण के रूप में पहचानते हो, लेकिन क्या तुम कभी सोचे हो कि यह सब क्षणिक है? व्यक्ति ने उत्तर दिया, लेकिन मैं खुद को जानता हूं, मैं इसे महसूस करता हूं। बुद्ध ने कहा, यह महसूसना सही है, लेकिन यह समझो कि यह अनुभव भी केवल एक क्षणिक है। तुम अपने शरीर, मानसिक स्थिति और भावनाओं से अपनी पहचान जोड़ते हो, लेकिन ये चीजें सदा स्थिर नहीं रहती। जब तुम इन्हें स्थिर मानते हो और ये बदलता है तो तुम दुखी हो जाते हो। यही दुख का मूल कारण है, अस्थिरता को स्थिर मानना। बुद्ध ने आगे कहा, तुम मानते हो कि तुम्हारा शरीर और मन तुम्हारा स्व है, लेकिन जब इनसे तुम्हारा जुड़ाव बहुत गहरा हो जाता है तो बदलाव की स्थिति में तुम दुखी हो जाते हो। जब तुम अपनी अस्मिता को समझने की कोशिश करते हो तो तुम पाते हो कि जो तुम्हारे पास है वह केवल एक क्षणिक परिवर्तन है जो कभी स्थिर नहीं रहता। उस व्यक्ति ने यह समझा और पूछा, तो हमें अपनी अस्मिता को कैसे देखना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, सच्ची समझ यही है कि तुम असल में किसी भी स्थिर चीज से जुड़ी नहीं हो। तुम्हारा असली स्व तो जागरूकता और शांति में है। जब तुम स्वयं को बदलते रूपों, भावनाओं और विचारों से अलग समझोगे तो दुख का अंत होगा। तुम अपने भीतर की शांति और सतत बदलाव की स्थिति को पहचानो, तब तुम्हारे भीतर की असली खुशी प्रकट होगी। सीख, दुख का मुख्य कारण है अपनी अस्मिता और दुनिया को स्थिर और अपरिवर्तनीय समझना। जब हम ये समझ पाते हैं कि सब कुछ परिवर्तनशील है और हम स्वयं को भी इस परिवर्तन के हिस्से के रूप में स्वीकार करते हैं, तो दुख की उत्पत्ति रुक जाती है। असली सुख और शांति इसी से समझ में छिपे हैं। गौतम बुद्ध की कहानी, किसी पर भरोसा मत करो। एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक यात्रा पर थे। रास्ते में वे एक छोटे से गांव में रुके। वहां एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उनसे कुछ सलाह मांगी। वह व्यक्ति बहुत परेशान था और कहने लगा, भगवान, मैं हमेशा धोखा खाता हूँ। लोग मुझे ठगते हैं और मुझे लगता है कि दुनिया में कोई सच्चा दोस्त या विश्वसनीय व्यक्ति नहीं है। क्या मुझे किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और उसे एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक गांव में एक आदमी था जो हमेशा दूसरों की मदद करता था। वह सभी को अपने दिल से मदद करता था और सब लोग उसे बहुत सम्मान देते थे। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न कुछ बड़ा किया जाए और सभी को दिखाया जाए कि वह सबसे अच्छा है। उसने गांव के बाहर एक लंबा रास्ता तय किया और वहां एक बड़ा पेड़ देखा। पेड़ के नीचे बैठकर उसने अपनी बड़ी योजना बनाई और फिर उसने सोचा, किसी पर भरोसा मत करो। वह पेड़ के पास बैठकर ध्यान लगा रहा था और सोचने लगा कि अगर वह दूसरों की मदद करना बंद कर देगा तो क्या होगा। और यह सोचते हुए वह पेड़ के नीचे बैठा रहा। समय के साथ उसने पेड़ से थोड़ा दूरी बनाई और इस दौरान उसने ध्यान और शांति पाई। फिर उसने सोचा कि अब दुनिया में सभी लोग एक जैसे हैं और वह किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता है। और यह सोचते हुए उसने अपनी कहानी के सभी धोखाधड़ी को अपनी आंखों से देखा। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ध्यान रखना, जो कुछ भी हम करते हैं या सोचते हैं, यदि हम इससे जुड़ जाते हैं तो हम भी उस पर धोखा खा सकते हैं। समझिए कि जो कुछ भी कोई हमसे करता है वह उसकी पहचान नहीं है, बल्कि वह उसकी इच्छाएं और इरादे हैं। नफरत, दुख और मोह से खुद को बचाकर आप अपने अंदर शांति प्राप्त करेंगे। किसी पर भरोसा न करना किसी चीज को समझने का तरीका नहीं हो सकता, बल्कि यह समझने का तरीका है कि हमें किसी चीज से बहुत ज्यादा जुड़ाव नहीं होना चाहिए। बुद्ध ने यह समझाया कि किसी भी स्थिति से बचने के लिए हमारी अपनी समझ और संतुलन से महत्वपूर्ण होती है, बजाय हर किसी के फैसले पर निर्भर रहने के। गौतम बुद्ध की कहानी, किसी पर भरोसा मत करो। बुद्ध की बातों से उस व्यक्ति को थोड़ी राहत मिली, लेकिन वह अब भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। उसने फिर से पूछा, भगवान, यदि हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते तो हमें अपने जीवन में किसे और किस पर विश्वास करना चाहिए? जीवन में विश्वास का कोई आधार क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और उत्तर दिया, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, एक नाविक अपनी नाव लेकर एक नदी पार कर रहा था। नाव में बहुत सारे लोग सवार थे। एक व्यक्ति नाव में चढ़ते हुए बहुत घबराया हुआ था और उसने नाविक से कहा,
मुझे डर है, क्या तुम मुझे सुरक्षित रूप से पार करा सकोगे? नाविक ने जवाब दिया, डरो मत, मैं तुम्हें सुरक्षित पार ले जाऊंगा। जब नाव बीच नदी में पहुंची तो अचानक एक बड़ा तूफान आ गया। नाव हिचकोले खाने लगी और सभी यात्री डर गए। उस व्यक्ति ने फिर से नाविक से पूछा, क्या अब तुम मुझे बचा पाओगे? नाविक ने शांति से जवाब दिया, मुझे विश्वास है कि हम इस तूफान से निकल आएंगे, क्योंकि तूफान हमेशा नहीं रहता। बुद्ध ने कहा, जैसे उस नाविक ने अपने अनुभव और शांति पर विश्वास रखा, वैसे ही तुम भी अपने भीतर की शक्ति और बुद्धि पर विश्वास रखो। दुनिया के किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करना तुम्हारी आंतरिक शांति और समझ को प्रभावित कर सकता है। तुमसे जो सही हो वही करो और दूसरों से ज्यादा उम्मीदें न रखो। उस व्यक्ति ने समझा और कहा, तो भगवान, क्या हमें किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? बुद्ध ने कहा, तुम्हें विश्वास इस बात पर रखना चाहिए कि तुम खुद अपने रास्ते पर चल सकते हो। दूसरों से उम्मीद रखना ठीक नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों, समझ और दृष्टिकोण के अनुसार काम करता है। अगर तुम दूसरों पर अत्यधिक भरोसा करोगे और वे तुम्हारे अनुसार न चले तो तुम दुखी हो सकते हो। खुद पर भरोसा रखना और अपने कर्मों से मार्गदर्शन करना तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। सीख, किसी पर अंधविश्वास रखना दुख और निराशा का कारण बन सकता है, लेकिन खुद पर और अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास रखना सच्ची शांति की ओर ले जाता है। हमें न तो दूसरों पर अत्यधिक भरोसा करना चाहिए, न ही निराशा में गिरना चाहिए। अपने भीतर की शक्ति, समझ और सही कर्मों पर विश्वास करना ही जीवन का वास्तविक मार्ग है। प्रेरणादायक कहानी, सच्ची मेहनत का फल। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत गरीब था, लेकिन उसका एक सपना था, वह बड़ा आदमी बनेगा और दुनिया में अपना नाम करेगा। उसका आदर्श उसके गांव का एक मशहूर व्यक्ति था जो बहुत मेहनती और सफल था। अर्जुन ने भी ठान लिया कि वह भी एक दिन वैसा ही बनेगा। लेकिन अर्जुन के पास धन और संसाधन नहीं थे। उसके पास बस एक जोश, एक सपना और एक दृढ़ निश्चय था। उसने अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता दी, लेकिन गांव में कोई अच्छे स्कूल या सुविधाएं नहीं थी। फिर भी उसने रोज मेहनत की। हर दिन वह खेतों में काम करने के बाद भी अपनी किताबों को खोलता और रात रात भर पढ़ाई करता। उसके दोस्त खेल कूद में व्यस्त रहते, लेकिन अर्जुन किताबों में खोया रहता। एक दिन गांव में एक बड़ा प्रतियोगिता हुआ जिसमें सबको अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिला। प्रतियोगिता के बारे में सुनकर अर्जुन के मन में एक विचार आया, अच्छे अवसर मिले और उसने अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी को बदल लिया। कुछ साल बाद अर्जुन ने उसी गांव में एक स्कूल खोला ताकि वहां के बच्चों को भी शिक्षा का समान अवसर मिल सके। उसने समझाया कि सफलता केवल संसाधनों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि कड़ी मेहनत, समर्पण और विश्वास पर होती है। सीख, अर्जुन की कहानी यह सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हो, अगर मन में जुनून और मेहनत का भरोसा हो तो किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। सफलता का असली रास्ता कड़ी मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास से ही मिलता है। प्रेरणादायक कहानी, सच्ची मेहनत का फल। अर्जुन ने जब अपना स्कूल खोला तो पहले कुछ सालों तक उसे संघर्ष करना पड़ा। गांव के कुछ लोग उसकी सफलता से हैरान थे और कुछ लोग उसकी आलोचना भी करते थे। वे कहते थे, अर्जुन, तुम गरीब थे, तुम्हारे पास कोई साधन नहीं थे, अब भी तुमसे कैसे उम्मीद की जा सकती है कि तुम दूसरों को शिक्षा दे सको। लेकिन अर्जुन ने कभी हार नहीं मानी। उसने समझा कि आलोचनाएं केवल लोगों की सोच और मानसिकता का हिस्सा होती है और वह अपनी राह पर चलता रहा। उसने बच्चों को केवल किताबें ही नहीं पढ़ाई, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि असली शिक्षा केवल परीक्षा में नंबर पाने तक सीमित नहीं है। वह उन्हें जीवन के असली पाठ, संघर्ष और सफलता के बारे में बताता था। कुछ वर्षों बाद अर्जुन का स्कूल सबसे प्रसिद्ध स्कूलों में से एक बन गया। वहां के बच्चे न सिर्फ अच्छे अंक प्राप्त करते थे, बल्कि वे अपनी सोच और दृष्टिकोण से समाज में बदलाव लाने के लिए प्रेरित होते थे। अर्जुन की मेहनत और समर्पण ने उसके सपनों को हकीकत में बदल दिया था। एक दिन अर्जुन के पास एक युवक आया जो उसकी सफलता को देखकर प्रेरित हुआ था। वह युवक अर्जुन से कहने लगा, मैं भी आपके जैसा कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास साधन नहीं है। क्या मैं कभी सफल हो सकता हूँ? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, साधन और संसाधन नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, मेहनत और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण से सफलता मिलती है।
अगर तुम्हारे पास जो भी है वही तुम्हारी ताकत है तो उसे पूरी तरह से इस्तेमाल करो। सपने बड़े देखो और उन्हें पूरा करने की राह पर चलने में कोई कसर न छोड़ो। सीख। अर्जुन की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता किसी के पास जन्म से आए साधनों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह हमारी मेहनत, हमारी सोच और हमारे प्रयासों पर निर्भर करती है। अगर हमारे पास संघर्ष की भावना और सही दिशा में काम करने का जुनून है, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। गौतम बुद्ध का उपदेश, शांति और संतुलन का मार्ग। गौतम बुद्ध ने जीवन के बारे में कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए जो आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक हैं। उनके उपदेशों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि शांति, संतुलन और स्वयं की समझ के बिना कोई भी व्यक्ति सच्ची खुशी और मुक्ति नहीं पा सकता। 1. दुख और उसका कारण। बुद्ध ने कहा, दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन दुख का कारण हमारे अपने अव्यक्त इच्छाएं और लालच होते हैं। अगर हम अपने भीतर की इच्छाओं को नियंत्रित कर सके और सांसारिक चीजों से अति प्रेम और मोह को छोड़ दें तो हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। संगठित मन। बुद्ध ने यह भी बताया कि शांतिपूर्ण जीवन के लिए मन को नियंत्रित करना जरूरी है। उन्होंने कहा, मन का कोई स्थिर स्थान नहीं है, यह हर समय इधर उधर दौड़ता रहता है। जब हम अपने मन को एकाग्र कर लेते हैं और उसे सही दिशा में लगाते हैं तो हम आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं। विचारों और कर्मों की शुद्धता। बुद्ध ने सिखाया कि हमारे विचार, शब्द और कर्म, इन तीनों का मिलाजुला असर हमारी जीवन यात्रा पर पड़ता है। यदि तुम शुद्ध विचार रखोगे तो तुम्हारे कर्म भी शुद्ध होंगे, और जब तुम्हारे कर्म शुद्ध होंगे तो तुम्हारा जीवन शांति और संतुलन से भरा होगा। 60. मध्य मार्ग का उपदेश दिया, जो न तो अत्यधिक भोगवादी था, न ही अत्यधिक तपस्वी। उन्होंने कहा, दुनिया में सुख और दुख दोनों का अनुभव होता है, लेकिन अगर तुम संतुलन और धैर्य से काम लोगे तो तुम सच्ची शांति प्राप्त कर सकोगे। करुणा और अहिंसा। बुद्ध ने अहिंसा और करुणा का पालन करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, दूसरों के प्रति करुणा रखना और अहिंसा का पालन करना केवल तुम्हारे जीवन को ही नहीं, बल्कि पूरे समाज को शांति और प्रेम से भर देता है। स्वयं की पहचान। बुद्ध ने कहा, तुम अपनी वास्तविक पहचान को जानो, क्योंकि जब तुम अपने असली स्वो को पहचानते हो तो तुम जान पाते हो कि तुम क्या हो और तुम्हारा जीवन किस उद्देश्य के लिए है। गौतम बुद्ध के उपदेशों का सार यह है कि दुख और संतोष के बीच का अंतर समझकर और मध्य मार्ग अपनाकर हम अपने जीवन को शांति, प्रेम और संतुलन से भर सकते हैं। उनका संदेश था कि अपने भीतर की शांति को पहचानो और उसे बाहरी दुनिया में फैलाओ। ऐसे ही प्रेरणात्मक कहानी और सकारात्मक कहानी सुनने के लिए बुद्धा सारांश चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।